हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 157 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 158 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको कैसे लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आपने इसे कैसे लिखा है। आपका प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के निर्णय की पुष्टि अंग्रेजों द्वारा बक्सर की विजय ने कर दी, टिप्पणी कीजिए। आपका उत्तर है, बक्सर का युद्ध कंपनी की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा व बंगाल के नवाब मीर कासिम के हितों के टकराव का परिणाम था, जिसमें कंपनी की ओर से हेक्टर मुंडो व नवाब की ओर से अवध के शुजा-उद-दौला व मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना की। बक्सर से पूर्व प्लासी ने जिन अधिकारों का सृजन किया, उसमें कंपनी द्वारा स्वेच्छा से व्यापार करना, दस्तक का दुरुपयोग, कठपुतली नवाब व कुछ क्षेत्रों जैसे कि वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव की जमींदारी तथा सोरा व चूना के व्यापार में हिस्सेदारी शामिल था। हालांकि गहराई से देखें तो प्लासी के बाद बंगाल का कठपुतली नवाब मीर जाफर ने कुछ समय बाद ही अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा आगे बढ़ाते हुए कंपनी के हस्तक्षेप को सीमित करने का प्रयास किया, जिसकी अभिव्यक्ति बेदरा की लड़ाई में हुई। तत्पश्चात बंगाल का नवाब मीर कासिम पदस्थापित हुआ। इससे कंपनी के अधिकार क्षेत्र में और भी वृद्धि कर दिया जमींदारी व कुछ क्षेत्र देकर। हालांकि कुछ समय बाद मीर कासिम व कंपनी के मध्य भी हितों का टकराव उत्पन्न होने लगा, जिनके लिए पीछे तात्कालिक परिस्थितियां जिम्मेदार थी, न कि युद्ध की मंशा। जबकि दस्तक का दुरुपयोग व कंपनी द्वारा आंतरिक हस्तक्षेप, जिसकी अभिव्यक्ति बक्सर के युद्ध के समय हुई। अब बक्सर के युद्ध के पश्चात कंपनी उत्तर भारत के राजनीति में केंद्र में आ गई, क्योंकि कंपनी ने संयुक्त मोर्चे को पराजित किया, जिसके फलस्वरूप ने कंपनी के बंगाल से संधि तो किया, साथ ही मुगल सम्राट इनका कृपा पात्र बन गया तथा अवध भी उनके अधीन आ गया। अर्थात अब कंपनी को मुगल सम्राट द्वारा वैधानिकता प्रदान हो गई। हालांकि कुल मिलाकर देखें तो बक्सर के युद्ध के बाद भी निर्णय की पुष्टि नहीं हुई, क्योंकि बंगाल भारत का एकमात्र एक ही क्षेत्र न होकर बस एक क्षेत्र था, क्योंकि आगे चलकर मराठा मैसूर से चुनौती शेष थी। देखो, ये जो निष्कर्ष आपने लिखा ना, ये निष्कर्ष गलत है। क्यों? आपसे प्रश्न क्या पूछा है कि प्लासी के निर्णयों की पुष्टि। क्लियर? तो आपने बता दिया प्लासी के निर्णयों की पुष्टि कहाँ हो गई? बक्सर के युद्ध में। समझ रहे? और बक्सर के युद्ध के निर्णयों की पुष्टि ही नहीं है, मतलब बक्सर में जो उन्हें राइट मिले उस पर कोई आगे किसी की डिबेट ही नहीं है। तो आप ये नहीं कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे अगर ये प्रश्न आ जाए कि प्लासी ने भारत विजय के मार्ग को प्रशस्त कर दिया या बक्सर के युद्ध ने कंपनी को सर्वोच्च शक्ति बना दिया, तो आप ये निष्कर्ष लिख सकते हो कि सर्वोच्च शक्ति अभी तो नहीं थी, क्योंकि अभी मराठा और मैसूर के साथ चुनौती उनको लेनी बाकी थी। लेकिन अगर आपसे निर्णय की बात कर रहा है तो बक्सर के बाद आप बताइए उनके निर्णयों को कौन चैलेंज कर पाया। और फिर वही बात है ना कि निर्णय बंगाल प्लासी से लेने थे, ना कि बक्सर से। प्लासी में जो निर्णय मिले उसकी पुष्टि बक्सर में हो गई और वो निर्णय स्थायित्व हो गए। समझ रहे? तो ये निष्कर्ष यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर भाषा शैली आपको चेंज करनी पड़ेगी निष्कर्ष के तौर पे। दूसरी बात, आपने जो ये उत्तर लिखा है तो इसमें क्रमागत नहीं है, साथ ही पढ़ने में काफ़ी जटिल फील हो रहा। आप खुद देख रहे होगे मैं कितना स्लो पढ़ रहा था। कहीं पे कुछ लिखा है, कहीं पे कुछ लिखा है, अरेंज नहीं है। क्यों नहीं अरेंज है ये मुझे नहीं पता, बट हम आपको फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि आप इसे कैसे अरेंज करके लिख सकते हैं। सिंपल सा प्रश्न है, आपसे पूछा है प्लासी के युद्ध के निर्णय की पुष्टि अंग्रेजों द्वारा बक्सर की विजय ने कर दी। यहाँ पर आपको प्लासी के युद्ध के बारे में नहीं बताना, प्लासी के युद्ध के परिणामों के बारे में बताना है। और जो वो आप परिणाम बताएंगे वो वास्तव में बक्सर से संबद्ध होंगे। क्लियर? मतलब बक्सर और प्लासी के परिणाम एक दूसरे से अंतर्ग्रंथित होंगे। समझ गए? अब यहाँ पर होगा क्या कि आप में से कई सारे लोग यही नहीं समझ पाते हो कि प्रश्न आपसे दोनों के एंड पॉइंट पे पूछा है। दोनों के एंड का मतलब
प्लासी के युद्ध के निर्णय मतलब प्लासी के परिणाम, और बक्सर की विजय मतलब बक्सर का युद्ध क्यों हुआ, इस पे आपसे प्रश्न नहीं पूछा है। बक्सर की विजय के बाद के परिणामों पे प्रश्न पूछा है। समझ रहे? हो सकता है आप लोगों को लग रहा होगा कि मास्टर ये कौन से नए कॉन्सेप्ट आप बता देते हो, फ्रेम में कुछ और देते हो, यहाँ कुछ और बताते हो। तो देखो, मैंने आपको ऑलरेडी कह रखा है कि मैं जो फ्रेम देता हूँ वो सिर्फ आपके लिए सहायक है, अंतिम नहीं है। मैं एक प्रश्न के उत्तर को लगभग 500 से 50 तरीके के आसपास लिख सकता हूँ। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि आप उस चीज़ को समझ पाएँ कि आपसे क्या पूछा है कि प्लासी के युद्ध के निर्णय के जो परिणाम थे और बक्सर की विजय के जो निष्कर्ष थे, उन्होंने प्लासी के परिणामों को पुष्ट कर दिया। तो मतलब बक्सर की विजय के बाद क्या हुआ, बक्सर की विजय के बाद संधियां हुई, इलाहाबाद की फर्स्ट संधि, इलाहाबाद की सेकेंड संधि, उसमें क्या क्या मिला, उसमें अवध का मुक्त व्यापार करने का क्षेत्र मिला, अवध से उत्तरी सरकार मिला, साथ ही बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली, वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की सूबेदारी मिली, सिलहट के क्षेत्र में उनका अधिकार स्थापित हो गया, व्यापारिक एकाधिकार बना रहा, दस्तक का दुरुपयोग करने लगे, दीवानी का अधिकार मिल गया, नवाब उनके लिए कठपुतली हो गया, अब वो निजामत का कार्य देखता था। तो ये सारी चीज़ें उनको मिल गई जो कि प्लासी के युद्ध में मिली थी। कठपुतली नवाब मिला था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा ने उस निर्णयों को पुष्ट नहीं होने दिया। क्लियर? लेकिन अब वो निर्णय सारे पुष्ट हो गए। तो आपको ये चीज़ें बतानी है। समझ गए? आप समझ गए होगे कहाँ पे आपको क्या कहानी। देखो, ये बेसिक चीज़ें आप मत बताओ कि हेक्टर मुनरो के साथ में लड़ाई हुई किसकी, ये तथ्यात्मक हो गया। फिर ये हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं रहा, ये फिर हो गया यूनिवर्सिटी लेवल का आंसर। वो चीज़ें आपको नहीं बतानी है। बक्सर के युद्ध किस किस के बीच हुआ, बक्सर के युद्ध में कौन जीता, कैसी महत्वाकांक्षा थी, कैसा बेदरा का युद्ध था, ऐसे नहीं बताना है। आपको सिंपल लिखना है कि 1764 की बक्सर विजय के बाद कंपनी ने संयुक्त मोर्चे को, अब संयुक्त मोर्चा जब लिखो तो ब्रैकेट में डाल दो, मीर कासिम अवध का नवाब व मुगल बादशाह, संयुक्त मोर्चे को परास्त करके अलग अलग संधियां की, जिसमें इलाहाबाद फर्स्ट और इलाहाबाद द्वितीय की संधि प्रमुख है, जिसके अंतर्गत अवध का नवाब कंपनी के अधीन आ गया। साथ ही उसको उसके क्षेत्र से मुक्त व्यापार की अनुमति मिली, उत्तरी सरकार की प्राप्ति हुई। क्लियर? और फिर आप ये बता दो कि उत्तरी सरकार की प्राप्ति का मुगल बादशाह पेंशन याफ्ता हो गया और कंपनी के अधीन आ गया। साथ ही कंपनी को वैलिडिटी प्राप्त हो गई और साथ ही उन्हें बंगाल में अब फिर से पुनः कठपुतली नवाब मिल गया, जिसको केवल और केवल निजामत का अधिकार दिया गया और कंपनी ने दीवानी पर अपना अधिकार कर लिया। अर्थात बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अब कंपनी के प्रभुत्व में आ गई। साथ ही वर्धमान, चटगांव और मिदनापुर की सूबेदारी भी। इससे आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और फिर आप बताओ कि इसी का परिणाम क्या हुआ कि कंपनी को आगे चलकर दक्कन की समस्या को सॉल्व करने में काफ़ी सहायता मिली। दक्कन की समस्या कौन सी? मैसूर की, मराठों की। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि बक्सर की विजय ने न केवल प्लासी के निर्णयों की पुष्टि की, बल्कि कंपनी की आर्थिक स्थिति को उन्नत बनाकर दक्कन विजय में सर्वोच्चता स्थापित करने में सहायक की भूमिका का निर्वहन किया और सहायक की भूमिका। मैंने दो वर्ड बोले, दोनों वर्ड अपने आप में काफ़ी गहन मर्म को संलिप्त किए हुए हैं आपस में। तो आप इस चीज़ को समझिए। क्लियर? आपको ऐसे निष्कर्ष लिखना है। उम्मीद है आप न केवल इस प्रश्न के उत्तर को समझ पाए होंगे, साथ ही समझ गए होंगे कि वास्तव में आपसे ये प्रश्न क्यों पूछा है और कैसे आपको अरेंज करना है। एक और बात कि आप अपने इन वर्ड्स को थोड़ा साइज में छोटा करिए। देखो, इतना भी बड़ा मत कर दो कि समझ में एग्जामिनर को ना आए। देखो, ऐसे पता चल रहा है कि आपने कैसे कौन सा शब्द कहाँ लिख दिया। इन शब्दों को थोड़ा छोटा करिए और स्पेस रखिए दोनों में। ये स्पेस तो आपका ठीक है, अब नीचे वाला स्पेस थोड़ा बना लीजिए कि ये दोनों का स्पेस बना रहे। समझ गए? तो इससे आपका उत्तर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।